सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपके व्याकरण हिंदी व्याकरण से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाऊंगी। भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके हम भाषा को और भी अपनी भाषा को और भी आकर्षक और उसको समझदार बनाते हैं और भी उसको समझने में आसान बन जाता है हमारा। जैसे कि पहला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो कपड़े धोता है उसे क्या कहते हैं? धोबी। जो कपड़े धोता है उसे क्या कहते हैं? धोबी। तो अनेक शब्द हैं यहाँ पर, उसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल होता है? धोबी। और धोबी बोलने से ही आपके दिमाग में यह साफ हो जाता है ये कि वो आदमी कपड़े धोता है। वैसे ही जो कपड़े सिलता है, दर्जी। जो कपड़े सिलता है आपके उसको क्या कहते हैं? दर्जी। जो जूते बनाता है उसे क्या कहते हैं? मोची। जो जूते बनाता है उसे क्या कहते हैं? मोची। तो आपको मोची सुनते ही पता चल जाएगा कि ओ यह उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो हमारे जूते बनाता है। उसी तरह से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार। लकड़ी का सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं? बढ़ई। लकड़ी का सामान जो बनाता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? बढ़ई। सोने चांदी के आभूषण बनाने वाले को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति आपके घर में जो मम्मी हैं या फिर किसी भी रिश्तेदार के लिए जो सोने चांदी के आभूषण, गहने, आभूषण मतलब गहने, तो गहने जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? गहना बनाने वाले को क्या कहते हैं? सुनार। गहना बनाने वाले को क्या कहते हैं? सुनार। जो लोगों के बाल काटता हो उसे क्या कहते हैं? नाई। पापा आपके जब बाल बड़े बड़े हो जाते हैं तो जाते हैं ना, तो वो कहाँ पर जाकर बाल कटवाते हैं? जिससे बाल कटवाते हैं उसे क्या कहते हैं? नाई। अगला, जो अनाज उपजाता हो उसे क्या कहते हैं? किसान। मतलब कि हमको अनाज उपजाकर जो खेत में काम करता है और अनाज उपजाता है उसे क्या कहते हैं? किसान। उसे क्या कहते हैं? किसान। जादू दिखाने वाला, आप लोग को सबको पसंद है ना? जादू दिखाने वाले को क्या कहते हैं? जादूगर। जादू दिखाने वाले को क्या कहते हैं? जादूगर। अगला, जो पढ़ा लिखा न हो, मतलब जिसने थोड़ी भी पढ़ाई लिखाई न की हो, जिसे कुछ नहीं आता हो, उसे क्या कहते हैं? अनपढ़। उसे क्या कहते हैं? अनपढ़। जिसके पास बहुत धन हो, मतलब जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, जिसके पास बहुत रुपया पैसा हो, उसे क्या कहते हैं? धनवान। उसे क्या कहते हैं? धनवान। अगला, जिसके पास धन न हो, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास किसी भी तरह का रुपया पैसा न हो, उसे क्या कहते हैं? निर्धन। उसे क्या कहते हैं? निर्धन। अगला, जिसका कोई ना हो, जिसके पास ना माँ हो, ना पिताजी हो, ना दादा दादी हो, जिसका कोई नहीं हो, जिसका इस संसार में कोई अपना ना हो, उसे क्या कहते हैं? अनाथ। उसे क्या कहते हैं? अनाथ। अगला, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो भगवान की पूजा पाठ करता हो, जो भगवान में आस्था रखता हो, जो विश्वास रखता हो कि हाँ हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, तो विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। अब अगला क्या है? दिन में एक बार होने वाला दैनिक। जैसे कि आप लोग नहाते हो, ब्रश करते हो, ये आपकी क्या है? दैनिक दिनचर्या है ना? दिनचर्या है, आप दिन में करते हो ना एक बार,
ज़रूर एक बार करते हो। तो ये क्या है, बहुत लोग 2 बार भी ब्रश करते हैं, लेकिन दिन में एक बार जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, दैनिक। अगला, सप्ताह में एक बार होने वाला, जैसे कि आपके विद्यालय में साप्ताहिक परीक्षा होती है ना, सप्ताह में एक बार होता है ना मंडे टेस्ट, तो वो क्या हो गया, सप्ताह में एक बार होने वाला क्या कहलाता है, साप्ताहिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। अब अगला, वर्ष या साल में एक बार होने वाला उसे क्या कहते हैं, वार्षिक। जैसे कि आपकी जो फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वार्षिक परीक्षाएं कहते हैं ना, मतलब वो साल में एक बार वो परीक्षा होती है। तो जो साल में एक बार होता हो उसे क्या कहते हैं, वार्षिक। अगला, जो शहर में रहता हो, जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, शहरी। जो गांव में रहता है उसे क्या कहते हैं, ग्रामीण। जो गांव में रहकर आप लोग जाते हो ना गांव में घूमने, तो उन गांव में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, ग्रामीण। अगला, नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं, नाविक। जो नाव चलाता है उसे क्या कहते हैं, नाविक। अगला, वाहन या गाड़ी चलाने वाला उसे क्या कहते हैं, चालक। हिंदी में जो आप लोग ड्राइवर जिसको कहते हो, गाड़ी चलाने वाले को, उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, चालक। किसी भी गाड़ी को, वाहन को चलाने वाले को क्या कहते हैं, चालक। अगला, जो बुद्धि से काम ले, जिसके पास बहुत दिमाग हो, जो दिमाग से कोई काम करे उसे क्या कहते हैं, बुद्धिमान। और उसका अगला, जिसके पास बुद्धि ना हो, जिसके पास थोड़ा भी दिमाग ना हो, जो कोई भी काम अपने दिमाग से ना करे, तो उसे क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, मूर्ख। अगला, जो संकट में न घबराए, मतलब जो कोई भी आपके ऊपर परेशानी आए, विपत्ति आए, संकट आए और मुश्किल में वो कभी ना घबराए, मतलब कभी नहीं डरे, उसे क्या कहते हैं, साहसी। जैसे आप लोग अच्छे बच्चे हो ना, साहसी बच्चे हो ना, तो वैसे ही इसे क्या कहते हैं, साहसी। शिक्षा देने वाला, जो आपको पढ़ाता लिखाता हो, जो आपको शिक्षा दे, पढ़ाई लिखाई करवाए, उसे क्या कहते हैं, शिक्षक। रोगी की चिकित्सा करने वाला। अब रोगी की चिकित्सा मतलब क्या होता है बेटा, चिकित्सा मतलब इलाज। तो जो आदमी बीमार हो और उसका जो इलाज करता है, उसको जो दवा देता है, उसे जो ठीक करता है और उसका इलाज करने के वाले को क्या कहते हैं हम, चिकित्सक। आप लोग इसे इंग्लिश में क्या कहते हो, डॉक्टर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, चिकित्सक। जो कभी न डरे, जो कभी नहीं घबराए, जो कभी नहीं डरे, किसी भी परिस्थिति में जिसको डर नहीं लगे, है ना, और कोई भी सामने आ जाए उसे डर न लगे, तो वो क्या कहलाता है, निडर। जो कभी न डरे उसे क्या कहते हैं, निडर। जो देश के लिए मर मिटे, वैसे व्यक्ति जो देश के लिए अपने प्राण भी त्याग कर दे, देश के लिए मर मिटे मतलब देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे और ऐसा काम करे कि देश उन्हें बहुत सालों तक याद रखे कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, शहीद। उसे क्या कहते हैं, शहीद। जैसे हमारे देश के लिए कितने जो सेना में काम करने वाले जो सैनिक हैं, वो देश के लिए क्या होते हैं, मर मिटते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, शहीद। क्या कहते हैं, शहीद। जैसे भगत सिंह, ये क्या हैं, हम लोगों के लिए, देश के लिए उन्होंने अपने प्राण भी त्याग कर दिए, तो इन्हें क्या कहेंगे, शहीद।
तो ये कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में इसे लिखना भी है, और बस लिखना नहीं है, इसे याद भी करना है। एक साथ आपको इतना सारा याद नहीं होगा। आप लोग इसको 5-5 करके याद करना शुरू करो। कुछ दिनों बाद आपको सारा याद हो जाएगा। सबसे पहले इसको आपको यहाँ दिनांक डालना है। दिनांक के बाद ऊपर आपका शीर्षक डालना है, और डालने के बाद पहले लिख लेना है। और उसके बाद लिखने के बाद जब आप इसको पूरा लिख लोगे, तब आप उसको 5-5 का सूची बना करके 5-5 करके याद करोगे। आपको ज़रूर याद हो जाएगा। धन्यवाद।